जय गुरु जी। हर हर महादेव। शुक्राना गुरु जी, आज के सेवा का अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, आज फिर हम मिलजुल कर गुरु जी के श्री कमल चरणों में बैठकर अपने इस दिव्य शिव पुराण पाठ की सेवा को आरंभ करते हैं। मैं ध्यान पूर्वक पढ़ूंगी और आप बेहद ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और मुझसे कोई भूल हो जाए तो बालक समझ के आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, आज हम जानेंगे कि हिमवान का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार आरंभ करना और उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा शिव विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। नारद जी कहते हैं, तात महाप्राय प्रभो, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल क्या करेंगे और उन्होंने क्या क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान जो कार्य करते थे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन सब लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्रिका उनके हाथ में थमा दी। वहां भगवान शिव ने उन सब का यथा योग्य विशेष सत्कार किया, आदर किया। फिर वे सब लोग प्रसन्न चित्त हो शैलराज के पास लौट आए। माहेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन महालोगों ने लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों के रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने लगा। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महास्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गईं। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणि रत्न तथा अन्य उपयोगी द्रव्य का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ कर दिया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का आरंभ करने का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वतो भगभावते बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रण बंधु जनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रण बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ लेकर अपनी स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आ पहुंचे। मंद्रांचल, अस्तांचल, उद्यांचल, मलय, दुर्दुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियात्र, क्रौंच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कांजरल और कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपनी स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए।
दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो जो पर्वत हैं, वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है, यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण प्रारंभ कर दिया। सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप को धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती के विवाह को देखने के लिए उत्सुकता पूर्वक पधारी। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के घर यहाँ पर आ पहुंची। उन सब ने आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह अब सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहां बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे, ध्वजा पताकाएं फहराई जा रही थी, बंदरवारों से उनकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदाओं वे तने होने से वहां सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया। सबको अलग अलग सुंदर स्थानों पर ठहराया, अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ तदंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बूझ कर उन पर छिड़काव करवाया, उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं सुशोभित करवाया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि के मांगलिक वृक्ष लगवाए गए, उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया गया। आंगन को केले के खंभों से सजाया गया। रेशम की डोरों से आम के पल्लव बांधकर बंदरवारें बनवाई गई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया गया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गईं। सुंदर तारणे, सुंदर तोरण से भी आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ाते थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमालय ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलवाया, आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत ही मनोरथ जान पड़ता था। देवर्षे वह मंडप कई योजन विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहां स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थीं, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थीं। उससे उस मंडप की मनोहरता और बढ़ रही थी। वहां सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थीं जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थीं। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहां छा रहा था। वहां की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण दिखाई दे रहे थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी और अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। यही कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सारसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे, कहीं कृत्रिम स्त्रियां बनी थीं जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थीं। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों को अपनी ओर खींच रही थीं। वो लोगों की नजर वहीं टिका देती थीं और उनके मन में मोह डाल देती थीं। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों में धनुष उठाकर उसे खींचते हुए दिखाई जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत ही थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो श्री सागर से साक्षात महालक्ष्मी आ प्रकट हुई हों। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनवाए गए थे। जहां तहां रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इनके सिवा
दूसरे दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े कर दिए गए थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहां मौजूद थी। मुने प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी वहां मोह आकर्षक में डालने के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं कर डाली। मंडप के सबसे फटे फटफाट कर कृतम नदी खड़ी थी, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित होती थी। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति ठीक वैसा ही भय भी था। वह उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न आभूषण महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था, जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे, जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते थे व स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उसमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 विश्व दिव्य अश्व की विश्वकर्मा की भी मूर्तियां भी बनवाई गईं, जो चरण से अलंकृत थीं, दिव्य आभूषणों से विभूषित थीं। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहां विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे, जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अनायाय उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनवाया था, जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान था। बड़ा ही आश्चर्यजनक था ये नजारा। नारद उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी, जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। वैदिक सूक्तों का पाठ करते हुए और एक ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हुए दिखते थे। देवर्षि बहुत कहने से क्या लाभ, हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समान के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण करवा डाला। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना कर डाली। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त, महान तथा देवताओं के मन को मोह लेने वाला था। तदंतर गिरिराज हेमवान की आज्ञा से परम बुद्धि विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण करवाया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों यानी सिंहासनों की भी रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयं भू ब्रह्मा के निवास के लिए भी क्षण भर में अद्भुत सत्य लोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से उद्दीपित हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में उन्होंने दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण करवा डाला, जो परम उज्जवल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं संपन्न ऐश्वर्यों से संपन्न गृह की रचना कर डाली। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर सुंदर, दिव्य, अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनवाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण करवाया, जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोक वर्ती दिव्य भवन के रूप में अनुपम पाने वाला था। उसी के समान श्रेष्ठ देवताओं ने अपनी भूरी भूरी प्रशंसा की थी तथा वह परम उज्जवल महान महापुंज प्रभापुंज से उद्भासित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना कर डाली, जो परम उज्जवल होने के साथ ही साथ साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डाल देने वाली थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शोभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि, हिमालय का यह सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या ही कहना है और क्या ही सुनना है। हर हर महादेव।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कितना रोचक और आनंददायक है ना ये अध्याय में आज महा भोलेनाथ हमारे जो पार्वती के विवाह के लिए उनके घर पधारने वाले हैं, इसी की तैयारी में हिमवान और सारे पर्वत, जिस तरह घर में विवाह होने पर सारे घर में रौनक हो जाती है, अद्भुत अद्भुत सजावटें होती हैं, रोशनी से घर को भर दिया जाता है, उसी प्रकार से महादेव और पार्वती माता के विवाह की तैयारी चल रही है। इन सभी की शुभकामनाएं मैं आपको भी देती हूँ। हम सभी को भी इस अध्याय को पढ़कर जो बिल्कुल वहां पहुंच जाने वाली एक स्मृति सी याद आ जाती है कि हम भी शायद उसी जगह पर पहुंच गए हैं, हम भी अपने भोले बाबा की बारात में बाराती बनकर पहुंचेंगे। तो सभी संगत को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। महादेव के विवाह की तैयारी कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला गुरु जी, सर्वदा भला।